बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज सुबह से मुझे बुखार हो रहा था और आवाज़ भी मेरी ख़राब हो रही है, नज़ला और ज़ुकाम का असर है। और मैंने पहले ही कहा था कि बारिश के बाद बहुत एहतियात करनी पड़ती है और ये मौसम का असरात होता है। तो सुबह से मेरे काफ़ी जिस्म में दर्द हो रहा था, मगर मुझे आपको रेसिपी भी देनी थी। तो आज मैं बना रही हूँ बलाई बोटी, जो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। और उसके साथ हम बनाएंगे ग्रीन चटनी इमली वाली, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत मज़े की चटनी बनती है। तो बलाई बोटी के लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। और चिकन बोनलेस गोश्त लिया है मैंने आधा किलो। इसको धोकर अच्छा सा वाश कर लिया है और चौकोर साइज़ में इसकी मैंने बोटियाँ बनवा ली हैं। और दही लिया है मैंने 150 ग्राम। और ये घर की बलाई है, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। और ये दखनी मिर्चें हैं 1 चम्मच, इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। और ये एक बड़ा लेमन है, इसका मैंने जूस निकाल लिया है। और नमक लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच। और ये ओरिगानो पाउडर है, ये मैं आधा चम्मच लूँगी। अगर ये नहीं हो तो आप कसूरी मेथी ले सकते हैं आधा चम्मच। और इसमें डालने के लिए मैंने हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो इनको हम चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। तो मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो मैं बलाई बोटी इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनती है। बस इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। आप चाहें इसको आप 2 घंटे मैरिनेट करके रखें, कम से कम इसको 2 घंटे तो हम रखेंगे। और अगर 3 से 4 घंटे रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे रखूँगी मैरिनेट करने के लिए। तो देखिए हमने जो हरा हमने चटनी पीसी थी इसको बारीक पीस लिया है। दखनी मिर्चों की भी मैंने बारीक पीस लिया है। और एक बाउल में मैं ये चिकन पीसेस डालूँगी और इसमें हम ये लेमन जूस डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम 1 चम्मच। और ये कुटी हुई दखनी मिर्ची डाल देंगे इसमें। और नमक डाल देंगे। और हमने जो हरा धनिया, हरी मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा पीसा था ये हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब। और दही शामिल कर देंगे इसमें। तो ये दही भी मेरे घर का बना हुआ है। और ये जो बलाई है जो मैंने निकाली थी ये 2 टेबल स्पून के करीब, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच मैंने लिया है ये मक्खन, ये ब्लू बैंड का मक्खन लिया है मैंने। इसीलिए मैंने आधा छोटा चम्मच नमक लिया था, क्योंकि इस मक्खन में भी नमक होता है। और ओरिगेनो पाउडर में लूँगी आधा छोटा चम्मच, तो इतना चाहिए होगा हमें। अगर कसूरी मेथी हो तो आप इसको मसल कर डाल दें, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। और सब मसालों को अच्छी तरह से हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। और हाथ से अच्छे से मिक्स होता है, चम्मच से मिक्स नहीं हो पाता। तो ये सारा मसाला हम इन चिकन की पीसेस में लगा देंगे। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी, 3 से 4 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, तो वो मैरिनेट हो गए। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन को मसाला लगाए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं और अब मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। और ये अच्छा सा मैरिनेट हो गए हैं। तो एक दफ़ा फिर हम हाथ की मदद से इसको फिर मिक्स करेंगे, ताकि मसाला जो है अच्छा सा और मिक्स हो जाए। और अब मैं इनको स्टिक में इस तरह से लगाऊंगी। तो मेरे पास ये मीडियम साइज़ की स्टिक थी, मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं फ्राई पैन में या तवे पे, मगर मैं स्टिक पे लगा के फ्राई करूँगी। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ही कम वक्त में बन जाती हैं। सिर्फ मैरिनेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जितनी देर आप ज़्यादा इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। और इन स्टिक को हम ऐसे बराबर बराबर रख देंगे और मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे।
क्योंकि हमने इसमें लेमन और अदरक लहसुन डाला था, तो ये वैसे ही अच्छे से गल जाएंगी ये। तो यहाँ पर मैं हरी चटनी का सामान मैंने रखा था। ये मैंने लिए हरी मिर्चें और लहसुन लिए, अदरक लिए और हरा धनिया लिया है, और ये ज़ीरा लिया है सफ़ेद, और इमली का पल्प लिया है मैंने 1 कटोरी। तो हम ये हरी चटनी इसके साथ बना रहे हैं। नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। तो ये मोटी मिर्चें हैं, ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, फीकी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये 7 से 8 अदद लिए हैं। लहसुन मैं ज़्यादा लेती हूँ। और ये हरी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं या आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी सी लगती है। और मैं अक्सर बनाकर मैं घर में रखती हूँ, फ्रिज में मेरे हमेशा रहती है चटनी। और अभी भी मेरे पास ये पिसी हुई रखी है, मगर मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा मैं पीस रही हूँ। तो मैंने चॉपर में सारी चीज़ें डाल दी हैं, और ये इमली का पल्प भी आखिर में डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो हमारी ग्रीन चटनी, इमली वाली ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो रही है। जो आप इसको आप बोटियों के साथ खाएंगे, मलाई बोटियों के साथ, तो बहुत ही मज़ा देगी। ये देखें हमारी कितनी सारी चटनी पिस गई है, और इसको मैं एयर टाइट जार में रख रही हूँ। तो आप इसको पीस कर रख लें और फ्रिज में रख लें। जब आपका दिल करे आप इसको निकाल कर और आप खाएं। और हम यहाँ पर जो हमने चिकन की बोटियों को रखा था, स्टिक को हम पलट के देखते रहेंगे। तो 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो 5 मिनट के बाद मैं इसको पलट रही हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद हम इसी तरह से पलट लेंगे। तो यही हमारा ये बनाने का तरीका है। तो इसको तकरीबन बनने में 15 से 16 मिनट इस तरह लगते हैं, मगर ये है कि इसको हम थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे ताकि नीचे से जल नहीं पाएँ और अच्छे से सीख भी जाएँ और अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए हम इसको चेक करते रहेंगे। ऊपर से अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए, और मैंने इसको पलट के इसको मैं सेकती रही हूँ। तो इसमें गोल्डन कलर आ गया है, तो इसका मतलब है हमारी ये मलाई बोटी तैयार हो गई है। और एक दफ़ा हम इसको फिर सेकेंगे ताकि साइडों में से भी अच्छी तरह से ये सिक जाए। और गल तो गई है बोटी, मगर इसको कलर देना है हमें। और एक मैंने कोयला देखने के लिए रख दिया था बराबर वाले चूल्हे पे। तो मैंने ये ब्रेड का पीस रखा है और कोयले का मैंने टुकड़ा डाल दिया इसमें, और हल्का सा ऑयल लगाकर बस चंद सेकंड के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे, ताकि बिल्कुल ऐसा लगेगा ये कि हमने ये बारबेक्यू बनाई है, मगर बनाया हमने इसको फ्राई पैन में है। तो देखिए हमारी मलाई बोटी तैयार हो गई है, और ढककर मैंने इसका हटा दिया है। कोयला भी हम हटा देंगे, और अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। तो इन स्टिक को देखें कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन, और कितनी अच्छी लग रही है शक्ल में। तो जितनी अच्छी लग रही हैं उससे ज़्यादा ये खाने में भी बहुत ही मज़े की हैं, और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप घर में साफ़ सुथरी बनाएं। और इसको मैंने सैलेड के साथ और मायोनीज के साथ सर्व कर रही हूँ, और ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे हम। तो ये देखिए हमारी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार हो गई, और कितनी जल्दी तैयार हुई है। इसको सिर्फ मैरिनेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे, बाकी ये बनने में कोई टाइम नहीं लगता, और 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में। मगर घर में आप बनाएं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये ग्रीन चटनी ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और जिन लोगों ने मुझे नाम की कहा है मैं उनके नाम ले देती हूँ। तो एक है हमारी ये फरीदा मंडल और साहिबा तबस्सुम। तो वो कहती हैं कि सास हो तो ऐसी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और एक सैयद खिज़र अली कह रहे हैं कि आप दुनिया के साथ साथ दीन की बातें भी करती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं। तो खिज़र अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि असल ज़िंदगी जो होती है हमारी आखिरत ही है, और दुनिया में तो हम अपने यहाँ पे अमल बनाने के लिए आए हैं। अपने हमारा जो अमल है हमें आखिरत में ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये दुनियावी बातें हैं, मगर हमें इसमें नहीं लगना चाहिए, मगर दुनिया और दीन में दोनों साथ को लेके चलना चाहिए। काफ़ी मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का खौफ हमें हर वक्त होना चाहिए। और एक है फारिहा, जो शोहर के दिल में कहती है कि मोहब्बत हो जाए। तो फारिहा में आपके ये कहना चाहूँगी कि शोहर के दिल में मोहब्बत करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बाद लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत करते हैं मगर जाहिर नहीं करते और दिल से मोहब्बत करते हैं। और एक है हमारी सहरिश, वो अच्छे नसीब की दुआ के लिए कह रही हैं। और हंजिला फरहत है, मेरा नाम भी लेना, और कह रहे हैं कि आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती हैं। और फ़खरा बतूल थाईलैंड से, इनकी मेरे पास पहले भी कमेंट्स आई थी। थाईलैंड से ये कह रही हैं कि इनकी 1 अगस्त को इनकी बर्थडे है। तो मैं आप सबसे मैं यही कहूँगी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए दुआ करें। ये कह रही हैं कि मुझे कैंसर का मर्ज़ है और क्या पता आपके साल मेरी बर्थडे ना हो। तो ये तो खैर अल्लाह को पता है कि जिसकी जितनी ज़िंदगी है गुजारनी है, और उनको डॉक्टर ने कहा है। तो बात ऐसा भी होता है कि डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी ज़िंदगी नहीं है, मगर वो डॉक्टर नहीं रहते, और जो पेशेंट होता है वो काफ़ी साल तक जी लेते हैं। मेरी खुद भाभी, उनको डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने से पहले 2 महीने तक की मेहमान है, मगर माशाल्लाह ये 6-7 साल वो रही। और बल्कि जिस डॉक्टर ने उनको ये कहा था वो डॉक्टर पहले चला गया। तो ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है और कितनी नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मैं सबसे कहूँगी कि आप फ़खरा बतूल के लिए आप ज़रूर दुआ करें। उन्होंने काफ़ी कहा है कि मेरी सेहतियाब होने के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। और अमरीन है, वो भी कह रही है कि मेरे लिए दुआ करें। मेरे शोहर की जॉब छूट गई है। मोहम्मद रियाज हैदराबाद इंडिया से हैं ये। और हंजिला फरहत, लूवी ख़ान, लवली ख़ान है, रुकैया तौसीफ़, नाजिया इंडिया दिल्ली से बहुत अच्छी कमेंट्स की है उन्होंने। और अल्लाह खुश रखे। शेख नसीम, नाजिया शाह, ताहिरी बनाना सिखाते हैं। और निशात जुनेजो ये कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लें। और सबीनास ये कह रही है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी फैसले हों आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है वही होना है। और ये टेंशन जो होती है बहुत ख़तरनाक ये बीमारियाँ अख्तियार कर लेती हैं। तो अल्लाह ताला सबकी टेंशन दूर करे, आमीन। और असद हसन है, वो कह रहे हैं कि मेरी औलाद नहीं है, आप दुआ करें तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे और आपको खुशियाँ दे। तो ये जो मेरे नाम थे, मैंने उनके नाम आपको मैंने नाम ले लिए हैं। इंशाल्लाह आगे और भी जो नाम रह गए मैं आगे ले लूँगी नाम। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, ये चिकन बलाई बोटी की, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।